इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12वीं की जो आने वाली परीक्षा है उसमें जो भी महत्वपूर्ण सवाल है जो कि शॉर्ट टाइप के हैं, जिसमें से कि पहला हम लोग का है क्लोन क्या है। तो क्लोन क्या है, क्लोन, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्लोन क्या है, तो क्लोन जो है अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान है जो कैसे हैं, स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली वो पेरेंट सेल से क्या है, सिमिलर है। तो ऐसे ही मेंबर्स को, ऐसे ही ऑफस्प्रिंग्स को, ऐसे संतान को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से कि क्लोन क्या है। अगर सवाल आए तो हम लोगों को लिखना है क्या चीज़ कि क्लोन जो है क्या है, अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान जो अपने माता पिता से, जो अपने पेरेंट सेल से क्या है, समान है। किसके स्वरूप में, तो संरचनात्मक दृष्टिकोण से और आनुवंशिक दृष्टिकोण से। तो अगर ऐसा होगा ऑफस्प्रिंग्स तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, आप नोट भी कर सकते हैं कि क्लोन की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान जो अपने माता पिता से समान है, ठीक है, आनुवंशिक रूप से तथा संरचनात्मक रूप से। तो ऐसे उत्पन्न हुए संतान को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ZW सिस्टम किस में पाया जाता है, क्या ZW सिस्टम किस में पाया जाता है। एक्चुअली में ये क्या है, ZW सिस्टम जो है या एक्सो सिस्टम है या XY सिस्टम जो है वह सेक्स डिटर्मिनेशन से संबंधित है, यानी कि लिंग निर्धारण से संबंधित है। और आपको यहाँ जवाब लिखने हैं कि ZW सिस्टम जो है ना वो क्या है, पक्षियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पक्षियों में। यानी कि यही क्या होती है, यानी कि जेड जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्या है, होमो है, ये क्या है, हेटेरो है। तो यह किस में होता है, तो यह आपके मेल में होते हैं। किस में होते हैं, मेल में होता है। और यहाँ क्या, फीमेल में होता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है ये किसका सिस्टम है, सेक्स डिटर्मिनेशन का, बर्ड्स के, यानी पक्षियों में इस तरह का होता है। तो पक्षियों में जो है मादा ही क्या करती है, डिटरमाइन करती है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हेटेरोजाइगोसिटी किस कंडीशन में होता है, तो मादा के केस में होता है। तो पक्षियों में क्या होता है, ZW सिस्टम जो है किस में होता है, ZZ या ZW सिस्टम किस में पाया जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पक्षियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पक्षियों में। जवाब आएगा पक्षियों में पाया जाता है। और यहाँ जो है क्लोनल टाइप ये कैसे हैं, ऑफस्प्रिंग्स तो बने रहे हैं ना, हाँ ऑफस्प्रिंग्स तो आ रहे हैं ना, लेकिन कैसे हैं, स्ट्रक्चरली है एंड क्या है, जेनेटिकली। क्या है, जेनेटिकली है। तो आपको ये याद रखने हैं, क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली पेरेंट्स से समान होंगे, तो ऐसे संतान को हम लोग क्लोन कहते हैं। ZW सिस्टम किस में पाया जाता है, तो पक्षियों में पाया जाता है। एलिसा, अगला सवाल है, एलिसा का पूरा नाम क्या है। आपको क्या करने हैं, इनको विस्तारित करने हैं। तो फुल फॉर्म क्या होगा, एंजाइम क्या होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे। तो क्या करना है, आपको ये याद रखने हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे क्या है, एलिसा का पूरा नाम। आगे देखते हैं, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, यानी फादर पूछ रहा है व्हाइट रिवॉल्यूशंस के। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन। कौन है, वर्गीज कुरियन क्या है, श्वेत क्रांति के जनक हैं। आगे देखते हैं, DNA में किस तरह का प्रतिरूपण पाया जाता है। तो DNA में क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध संरक्षी प्रतिरूपण रूपण पाया जाता है। तो हम लोगों का जवाब क्या होगा, अर्ध संरक्षी प्रतिरूपण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। यानी कि DNA में क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशंस पाया जाता है। PCR से आप क्या समझते हैं, PCR जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इनके द्वारा क्या किया जाता है, कॉपिंग की जाती है, कॉपी तैयार किया जाता है DNA का। स्मॉग का निर्माण कैसे होता है, स्मॉग कैसे बनते हैं। तो आपको याद रखने हैं, स्मोक प्लस फॉग, जिससे बनता है क्या चीज़, स्मॉग। तो ये जो है आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखने हैं कि स्मॉग का निर्माण किससे होता है, कैसे होता है। तो स्मोक प्लस फॉग जो है ये स्मॉग बनाते हैं। आगे देखें, वाइटल इंडेक्स। वाइटल इंडेक्स से आप क्या समझते हैं, तो वाइटल इंडेक्स अगर हम लोग हिंदी में देखें तो इसको कहते हैं महत्वपूर्ण सूचकांक कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइटल इंडेक्स। महत्वपूर्ण सूचकांक से आपका क्या तात्पर्य है, या इसे आप व्हाट डू यू मीन बाय वाइटल इंडेक्स, व्हाट डू यू मीन बाय महत्वपूर्ण सूचकांक बाय m गुना 100। तो n जो है यहाँ डिनोट करता है किसको, प्रदर्शित करता है नेटैलिटी को, किसको,
नेटलिटी को करता है, और दूसरा जो है एम उससे क्या करता है, मॉर्टेलिटी को करता है। नेटलिटी मतलब क्या है, जन्म दर है। नेटलिटी क्या है, जन्म दर है, और मोर्टेलिटी क्या है, मृत्यु दर है। इसे हम लोग क्या करेंगे, 100 से अगर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है क्या चीज़, महत्वपूर्ण सूचकांक। क्या चीज़, महत्वपूर्ण सूचकांक। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ लिखेंगे, वाइटल इंडेक्स। व्हाट डू यू मीन बाय वाइटल इंडेक्स, तो हम लोग लिखेंगे द परसेंट रेशियो। क्या चीज़, द परसेंट रेशियो ऑफ नेटलिटी एंड मोर्टेलिटी इज नोन एज वाइटल इंडेक्स। क्या चीज़, वाइटल इंडेक्स। तो जन्म दर और मृत्यु दर में क्या करेंगे, अगर परसेंट रेशियो करेंगे ना तो वह क्या होगा, महत्वपूर्ण सूचकांक होगा। बीटी कॉटन का पूरा नाम क्या है, तो क्या है, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस है। क्या है, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस। पन्नेट स्क्वायर क्या है, तो पन्नेट स्क्वायर क्या है, अब हम लोग जीनोटाइप यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस का जो है जीनोटाइप क्या करते हैं, जब हम लोग रेक्टेंगुलर शेप में प्रदर्शित करते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पन्नेट स्क्वायर कहते हैं। यानी कि एक स्क्वायर यानी चार्ट हम लोग कह सकते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जीनोटाइप को एक्सप्रेस करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। वन्य जीव के विलुप्त होने के कारण बताएं। वन्य जीव के विलुप्त होने के जो कारण है, पहला हम लोग का है हंटिंग है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अगर ज़्यादातर एनिमल्स का यानी कि प्लांट्स का क्या करें, शिकार करें, वन्य जीव का शिकार करें, तो इससे क्या होता है, हमारे वन्य जीव जो है उनकी तादाद कम होती है, चाहे वो हम उसके हेयर के लिए करें या उनके नाखून के लिए करें या उनके जो पंख के लिए करें या उनके जो है किसी भी अंगों के लिए करें, तो इस तरह से क्या होता है, वे विलुप्त हो रहे हैं। और दूसरा कारण है कि अर्बनाइजेशंस यानी कि शहरीकरण, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा जो है हम लोग जंगल का जंगल जो है क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके, वहाँ आकर के रह सके, बस सके, कारखाने बना सके। तो अर्बनाइजेशंस के साथ साथ जो है आपका क्या चीज़, हंटिंग जो है वो क्या है, सबसे बड़ा कारण है कि जो है हमारे वन्य जीव क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। यानी कि और साथ साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो हम लोग का क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसमें जो है क्या चीज़, हाई वेव इंटेंसिटी के जो है वेव निकलते हैं, जिससे क्या होते हैं, हमारे जो जानवर है, हमारे जो इंसेक्ट्स हैं, हमारे जो क्या है एनिमल्स हैं, वो उस जोन से या उस क्षेत्र से क्या होते हैं, बाहर निकलते। तो इस तरह से क्या हो, विलुप्त हो रहे हैं हमारे प्राणी। ऐसे सूक्ष्म जीव का नाम बताएं जिसमें क्या होता है, प्लाज्मिड पाया जाता है। अगला सवाल है, ऐसे सूक्ष्म जीव का नाम बताएं जिसमें क्या होता है, प्लाज्मिड पाया जाता है। तो ऐसे सूक्ष्म जीव का नाम है हमारे पास, यानी कि जो आपके प्लाज्मिड है, जो कहाँ होते हैं, बैक्टीरिया में होते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, विच इज सेल्फ रिप्लिकेटेड, यानी कि वे अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रतिरूपण कर सकते हैं। आगे है, मानव स्पर्म के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। मानव स्पर्म के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, आप भी बता सकते हैं क्या है, मानव स्पर्म के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जागृही कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। आगे इंसेमिनेशन, शुक्रसेचन को परिभाषित करें तो शुक्रसेचन क्या है, शुक्रसेचन क्या है, शुक्रसेचन यानी कि जो है नर युग्मक का स्थानांतरण कहाँ, फीमेल जेनिटल ट्रैक में, तो यह क्या कहलाता है, शुक्रसेचन यानी इंसेमिनेशन कहलाता है। इसको हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ क्या चीज़, स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, यानी कि पुरुष स्पर्म का मादा के वेजाइना में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो इस कंडीशंस में क्या कहते हैं, उसको शुक्रसेचन या इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, आगे है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि WHO का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अगला सवाल है इमस्कुलेशन, इमस्कुलेशन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं, यानी कि पुष्प से अगर हम लोग क्या करें, मेल पार्ट्स को रिमूव कर दें, यानी कि एंथर वाले पोर्शंस को हटा दें, तो इस कंडीशंस में हम लोग क्या कहेंगे, इमस्कुलेशंस करेंगे। तो इमस्कुलेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड इमस्कुलेशन। है गेम्यूल का निर्माण कहाँ होता है, तो गेम्यूल आपके क्या हैं, इंटरनल बडिंग के उदाहरण है, जो आपके पोरीफेरा मेंबर्स के स्पॉन्जेस में बनते हैं। तो गेम्यूल का निर्माण कहाँ होता है, तो हम लोग लिखेंगे कि इसमें स्पॉन्ज में होता है, पोरीफेरा में होता है, जो क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट मास ऑफ बॉडी बनाते हैं, जिससे बनाते हैं एक नए, जो कि उदाहरण किसका है, इंटरनल बडिंग का उदाहरण है। डॉप्सन यूनिट क्या है, डॉप्सन यूनिट जो है वो क्या है, एक इकाई है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आपके ओजोन परत हैं उनका क्या चीज़, थिकनिंग हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं, इकाई मापते हैं। उसके बाद है DNA तथा RNA का पूरा नाम क्या है, तो DNA का क्या है नाम है पूरा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और RNA का क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है। आगे देखिए MTP का पूरा नाम क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और आगे हम लोग देखें तो पोमेटोज क्या है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें हम लोग क्या कि पोटेटो
पोटैटो प्लस टोमेटो, टोमेटो का क्या है संयुक्त रूप, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोमेटो कहते हैं। तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि पोमेटो जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, या क्या है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से, जो कि पोमेटो बनता है किससे, पोटैटो से, यानी आलू से और टमाटर से, जो क्या है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से।